ये हम सभी का सबसे बड़ा भाग्य है कि बाप हमें मिला, भगवान ने हमें पहचाना और हम बच्चों ने बाप को पहचाना, भगवान को पहचाना। ऐसे तो संसार के अंदर कोटि कोटि आत्माएं हैं जो बाबा को नहीं पहचानते। तो हम कितने पद्मा पदम सौभाग्यशाली हैं जो बाप ने हमको दिव्य दृष्टि देकर, दिव्य बुद्धि देकर के हमारी बुद्धि का ताला खोल दिया। ये उनकी कृपा है, उनका आशीर्वाद, उनका प्यार है, उनकी दया है। बाबा ने कल भी महावाक्य उच्चारण किए, बच्चे बाप आकर के तुमको बकरी से शेरनी और बंदर से मंदिर लायक बनाते। सचमुच हम आत्माएं जो देवी देवताएं थी, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी थी, कलयुग के अंत में आकर के बंदर समान बन जाती है। भले शक्ल इंसान की है लेकिन गुण सारे बंदर के हैं। बंदर सबसे बड़ा कामी होता है, दर्जनों बच्चे पैदा करता है। क्रोध ही इतना होता है, बंदर आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे को तीर फाड़ता है। लोभ इतना होता है, बंदर को 2-4 केरों से काम बना, सारे उठा के लेते हैं। सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। बंदरी में मोह इतना होता है कि डेड बॉडी भी बच्चे की लेकर के, जब तक न्यू बर्थ नहीं होती, बच्चा जन्म लेता, वो डेड बॉडी को संभालती रहती है, चिपकाए रखती है। ऐसे अहंकार, बंदर हाथी को भी कुछ नहीं सुनता, उसको भी गोल करता है। और बंदर नकलची होता है। आज भी इंसान जो मंदिर लायक था, लक्ष्मी और नारायण था, आज वो क्या बन चुके हैं। इसलिए मंदिरों के में जा करते हैं, मैं नीच हूँ, मैं पापी हूँ, मैं कपटी हूँ, हे प्रभु आप कृपा करो। हम उनको आगे अपनी गिलानी करते हैं, उनकी महिमा करते हैं। मुझे निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आपो तरस पड़ोई। तो ऐसी गुणहीन, बुद्धिहीन, कलाहीन, शक्तिहीन, कौड़ी तुल्य आत्मा को पिता परमात्मा आकर के अपना गोद का बच्चा बनाए। बाबा ने कल कहा कि शाहूकार, गरीब शाहूकार की गोद में जाएगा गरीब बच्चा, कोई गरीब की गोद में नहीं जाएगा, पहले गरीब है। तो हमको किसने गोद दी है? जो सारी सृष्टि का मालिक है, जो विधाता है, जो हम सभी को कौड़ी से हीरे जैसा बनाने वाला है, ऐसा पिता परमात्मा मिला है। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम पत्थर आकर तोड़ते रहे, बच्चे मैं तुमको आकर के हीरों के महल में ले सकता हूँ। तो बाप को पहचानो, इसलिए गीता में लिखा हुआ है कि अर्जुन मुझे कोटों में कोई एक बिरला पहचानते हैं। साकार में भी बाबा ने कहा कि बच्चे बाप को पहचानने वाले बहुत थोड़े हैं। भले बच्चे यहाँ बैठे हैं लेकिन बाप को पूरा पहचाने और बाप से कितनी प्राप्ति हो सकती है। तो बाबा की शिक्षाओं को पहले अपने सिर माथे रखे, बाबा हम आपके बहुत आभारी हैं। मैं कई YouTube पे सुनता हूँ, जगदीश भाई के भी सुने कि योग की क्या गहराई है, पूरा पहले इतिहास बताते हैं, बाद में पॉइंट बताते हैं। बाबा ने तो आते ही हमको क्या कहा, बच्चे ये देह है, ये आत्मा है, ये गाड़ी है, ये ड्राइवर है। बच्चे बताओ तुम आत्मा हो या शरीर हो? टू द पॉइंट, एक सेकंड में। जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर टेबलेट उठा के देता है, ये थोड़ी कहेगा सारी हिस्ट्री बता तब तक तो रोगी मरी जाए। मुझे बहुत हैरानी होती है, अच्छे अच्छे वक्ता बातें इतनी लंबी चौड़ी करने के बाद फिर जाकर के बात बताएंगे। अरे पहले टू द पॉइंट बताओ, अपना भी टाइम सेव करो, दूसरे का भी सेव करो, जल्दी उनको टेबलेट दो ताकि उनको जल्दी से जल्दी आराम हो जाए। तो बाबा ने कितना हमारा उपकार किया। मैं जब इस ज्ञान में आया, मैं तो ये सोच कर के हैरान हो गया। और ये कार्य केवल बाबा ही कर सकते हैं। मैंने बाबा को कहा, बाबा
मेरी माँ मुझ पर बहुत गुस्सा करती है, एक सेकंड में बाबा ने मेरी टांग दबाना शुरू कर, बच्चे जब तुम्हारी माँ गुस्सा करे ना तुम टांग दबा। ये बाबा ने कहा क्यों गुस्सा करते एक। और मैंने आके देखा जब मैं यहाँ आया अपने दिल्ली में, अपने मेरी माँ गुस्सा, मैं जैसे टांग को हाथ लगाऊं वो ठंडी ठाकुर हो जाए, बर्फ की सिली बन जाए। तो बाबा ने तुरंत हम बच्चों को युक्ति बताई, सेकंड की भी देरी नहीं। कई बार मेरी दिल होती है कि मैं इनकी बातें सुनूं, लेकिन लंबे चौड़े भाषण करने के बाद जाकर के एक बात बताएंगे। तो बाबा ने कितना हमारा उपकार किया, हमारी कितनी लाइफ सेविंग करके टू द पॉइंट हमारा बत्ती जला दिया। ये बल्ब जलाना, चलो जाओ ये स्विच ऑन करो, ये थोड़ी क्या तारे जोड़ो, ये करो वो करो, फलाना ढिकड़ा 100 बातें बताए। बिजली कहाँ से आएगी, क्या होगा। बाबा ने ऐसे ही हम बच्चों को टू द पॉइंट, इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे मन मना भाव मध्याजी भाव, अपने को आत्मा समझ, बच्चे बाप को याद करो। कैसे याद करें, देखो आज सारी बातें बाबा ने बताई। बाबा से मीठी 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 प्यार की बातें करो। बाबा आप दया के साथ करो, आपने तो हमारा उपकार कर दिया। बाबा आप आए हो हमें परम धाम में जाने के लिए, हमको तो परम धाम का पता नहीं था। दादी निर्मल शांता बाबा की लौकिक पुत्री बताती है कि हम कश्मीर में बाबा के साथ गए थे, तो वहाँ पर दादी शांता मणि का बाप वहाँ आया था सिलोन से, लंका से। तो उसने कहा पहले मैं कश्मीर होकर के फिर अपने घर जाऊँगा। तो वो जा रहा था पहलगाम के रास्ते पर, तो रास्ते में जिस मकान में दादी निर्मल शांता खड़ी थी, कहती है कि वो पूछने लगा पहलगाम का रास्ता यही है। तो दादी निर्मल शांता कहती है पहलगाम का रास्ता पूछता है या परम धाम का। कहते पहलगाम तो बाद में हुआ, पहले परम धाम का रास्ता बता दो। तो बाबा के पास ले आई कि बाबा ये आपका बच्चा परम धाम का। बाबा ने उसको दृष्टि दी और उसको परम धाम का साक्षात्कार हो गया। बाबा को किताब लेके बैठे, क्या नक्शा लेके बैठे, दृष्टि पाते ही। ऐसे ही हम बच्चे बाबा की दृष्टि पाते ही आश्चर्य हो गए, भूल गए मैं कहा हूं किधर हूं, मुझे होश ही नहीं है। जब बाबा से मिलन बनाते थे साकार में, तो बाबा के सामने बैठे पहले बाबा दृष्टि देते थे, क्योंकि बाबा ने आत्मा को स्वीकार करना है, तो देह को थोड़ी करना है। तो दृष्टि देते थे, दृष्टि देते थे, हम पता ही नहीं होता था हम कहाँ खो गए, बॉडी लेस हो गए। जैसे पेशेंट को क्लोरोफॉर्म का इंजेक्शन लगाते हैं, हाँ भाई सुकून ही नहीं है। आपको पता है जब डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो क्लोरोफॉर्म एनेस्थीसिया वाले को बोलता है भाई इसको सुखाओ, फिर वो पूछता हाँ भाई, वो कहता हाँ भाई, कहता है इसको और दो, फिर पूछता है हाँ भाई, कहता हाँ जी, कहता भाई इसको 4 मिलीलीटर दो और दो। मेरे साथ ऐसे हुआ है, मैं भी हॉस्पिटल में एडमिट हुआ हूँ, तो कहा कि भाई ऐसे सुना रहे थे पेशेंट, कहते हैं भाई मुझे कहा हाँ जी, फिर भाई वो कहते हैं डॉक्टर इसको और लगाओ भाई, और मैंने कहा मुझे तो पता ही नहीं है। सेकंड में मुझे होश नहीं, क्यों ना मैं बीड़ी सिगरेट पीता, ना मैं प्याज लहसुन खाता, ना कोई ऐसा करता, मुझे तो सेकंड में बहुत लाइट डोज से ही अनकॉन्शियस हो गया। तो यहाँ भी ऐसे ही है, बाबा कितनी भी किसी को दृष्टि देते थे, कुछ करते थे, लेकिन क्या करें, बाबा वही है। लेकिन कई आत्माएं तो सेकंड में बाबा की गोद में चला, पता नहीं। जगदीश भाई कहते हैं मैं बाबा के सामने बैठा था, पता ही नहीं चला मैं कैसे आ गया बाबा की गोद में, मुझे पता ही नहीं। ऐसे ही तो बाबा ऊंची स्थिति बना देते थे। तो बाबा ने हम पर कितना उपकार किया, कोई हमको शास्त्र नहीं पढ़ाया, कुछ नहीं कहा, टू द पॉइंट बाबा ने जैसा जैसा आत्मा आई उसको सबको इंजेक्शन हुई। तो बाबा कितना हमारा उपकार करते हैं, सेकंड में हमारे जीवन को जीवन बना दिया। हम तो थे उलझन में, मार्ग दिखाया आपने,
पिंजरे के पंछी को दिया आकाश आपने। तो ऐसे प्यारे बाबा मिले हैं, ऐसा फिर चांस कभी नहीं मिला। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अपना भाग्य तुम स्वयं बनाओ।